वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे ब्रेन में बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक जो होता है। आप देखते होंगे कि ये जैसे ही किसी घर में कोई अचानक गिर जाता है, उसको एकदम जल्दी से लोग हॉस्पिटल लेके दौड़ के जाता है। यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। आप देखते होंगे कि जब भी किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, प्रायः वो पहले से ब्लड प्रेशर का दवा खाते रहता है। ब्लड प्रेशर का दवा खाते खाते उसका एक दिन ब्रेन हेमरेज जब होता है तो अचानक, प्रायः ये जाड़ा के मौसम में होता है। देखिए, ब्रेन हेमरेज का समस्या हालांकि कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ठंड के मौसम में होता है ये, और प्लस प्रायः बाथरूम में होता है। आदमी माथा पर पानी, आजकल जो ऊपर से पानी गिरने का सिस्टम है झरना का, डायरेक्ट माथा पर यदि पानी पड़ेगा तो ब्रेन के अंदर का आर्टरी अचानक सिकुड़ता है ठंड पड़ने से, और उसके बाद वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, फट जाता है। वो फट जाने का कारण उस समय नहीं है, आपका जो आर्टरी है, जैसे कि आप दवाई खा रहे हैं एम्लोडिपिन वगैरह का टाइप का दवा, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, पतला करते जा रहा है। पतला करते करते वो एकदम से फ्रेजाइल हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। ठंडा पड़ता है अचानक, उस समय वो ब्रेक होता है और वो ब्लीडिंग होने लग जाता है। इसके बाद जब ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेन में ब्लीडिंग कई ऐसे भी होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रेन के अंदर हेमरेज होना एक आम बात है, और ब्रेन उसके पास काउंटर मैकेनिज्म है, ब्रेन के पास खुद मैकेनिज्म है उसको ठीक करने का। जैसे मान लीजिए, समझिए, ये ब्रेन है, ये ब्रेन में अंदर में स्पेस नहीं है कि ब्लड जमा हो सके। अंदर में ब्रेन बहुत ही डेंस चीज है। देखिए, ब्रेन अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, खाली जगह नहीं रहता इसमें। लेकिन ओल्ड एज में, बुढ़ापा में ब्रेन का वॉल्यूम भी घट जाता है, ब्रेन का साइज भी घट जाता है, तब अंदर में स्पेस बन जाता है। और जब ब्लीडिंग होता है तो वो ज़्यादा ब्लीडिंग, मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लीडिंग दिखता है। ब्लीडिंग का बड़ा होना या छोटा होना का कोई मीनिंग नहीं है। यदि किसी को बड़ा ब्लीडिंग है, किसी को छोटा ब्लीडिंग है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ा ब्लीडिंग है तो ज़्यादा सीरियस है और कम ब्लीडिंग है तो कम सीरियस है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ का डॉक्टर बोलता है। बेसिकली ब्रेन में जिसका जितना स्पेस है उतना बड़ा ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग के प्रेशर से ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है। लोग को डराया जाता है कि बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग इमीडिएट आपको ब्रेन खोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका फलना हो जाएगा, पैरालिसिस मार देगा। ये सब बात बताया जाता है। लेकिन ये सब बात बताया जाता है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत आदमी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। यदि वैसे समय में जब आपका ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुआ है या कोई भी इवेंट हुआ है, खास करके ब्लॉकेज भी हुआ है, यदि उस समय आपका ब्रेन को कोई ऑपरेट कर देता है तो आपका पैरालिसिस मारना 100% तय हो गया। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, यहाँ फट गया, तो यहाँ पर ब्लीडिंग जमा हुआ, तो ये प्रेशर जो डालेगा, ब्लड खुद प्रेशर डालेगा तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। जब ब्लीडिंग बंद होगा तो 21 दिन 25 दिन के बाद ये क्लॉट खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। इसका खुद का मैकेनिज्म है हर एक चीज़ का। लेकिन यदि ब्रेन को खोलते हैं उसी समय तो अचानक प्रेशर घट जाएगा, बाहर का प्रेशर घट जाएगा तो वो ब्लीडिंग और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए ब्लीडिंग हुआ तो जरूर आर्टरी में कोई तरह का इंजरी है। हो सकता है कि मल्टीपल आर्टरी में इंजरी हो, लेकिन सब जगह से ब्लीडिंग अभी नहीं हो रहा हो। लेकिन जैसे ही ब्रेन को खोला जाएगा, प्रेशर घटेगा तो सब जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। और जब सब जगह से ब्लीडिंग शुरू होगा तो डॉक्टर जो है कंफ्यूज होके कभी यहाँ सिएगा तो कभी वहाँ सिएगा, और जहाँ जहाँ सिएगा वो सब जगह पैरालिसिस मार देगा। क्योंकि ब्रेन जो है को आप जहाँ जहाँ टच करेंगे वो सब स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और फिर उसके जो इवेंट नीचे आता है वेसल्स, उस पर पैरालिसिस मार देगा। क्योंकि ब्रेन ही सब चीज़ को कंट्रोल करता है। यदि आप ब्रेन को छेड़छाड़ करते हैं, खोलते हैं, और उसके बाद ब्लड वेसल्स को सीते हैं और मल्टीपल जगह से ब्लीडिंग होने लग जाता है और सबको बंद करना कोशिश करेंगे, आपका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिर से समझिए बात को। ब्रेन हेमरेज होना एक आम बात है। ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस ब्रेन हेमरेज यदि किसी को होता है तो वो किसी न किसी तरह का दवाई की वजह से होता है। आजकल तो कॉमनली लोग एस्पिरिन खा रहे हैं, एस्पिरिन, और एस्पिरिन से भी ब्रेन हेमरेज होता है। इसके बाद एम्लोडिपिन मोस्ट सबसे बड़ा कल्प्रिट है, एम्लोडिपिन, उससे ब्रेन हेमरेज होता है। तो वो जो हेमरेज हो जाए यदि मान लीजिए, तो आपको घर में बैठे रहना है, और ब्लीडिंग बंद करने का जो दूसरा उपाय है, खास करके हरा चीज का साग, हरा जो चीज होता है, हरा पत्ता जो होता है, उसमें विटामिन के होता है, वो क्लॉटिंग करता है बॉडी में। तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत फास्ट है। इवन वो क्लॉटिंग भी करता है और प्लस ये ब्लॉकेज को खोलता भी है, दोनों चीज करता है।
क्लॉट को रिजॉल्व भी करने में मदद करता है, मल्टीपल एक्शन है उसका। तो बिना ब्रेन को खोले जितना आसानी से ये ठीक हो सकता है वैसा आपको ऑपरेशन से नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आपको कोई डॉक्टर बोलता है, कोई कितना भी बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हो, सब बेवकूफ़ बनाता है, आपको बोलेगा कि ब्रेन खोलिए। हम अपने ही प्रैक्टिस में कम से कम 25-30 आदमी को देखे हुए हैं कि जिसका ब्रेन खोला वो सब पैरालिसिस पड़ा हुआ है। तो ये सब वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप सच्चाई को जानिए। आज से मेडिकल साइंस जो था, मेडिकल साइंस में ये उद्देश्य था कि यहाँ पर से लोग साइंटिस्ट लोग डेवलप करेगा, साइंस पर आधारित ये उपचार होगा। लेकिन एलोपैथिक में विज्ञान का कोई रोल नहीं है। कोई भी डॉक्टर रिसर्च नहीं कर रहा है। डॉक्टर, जितना भी डॉक्टर आप देख रहे हैं, उसको एमआर आके दवाई सिखा रहा है। एमआर को दवा कौन सिखा रहा है? तो उसका वहाँ का किरानी, दवा कंपनी का किरानी जो होता है, जो मैट्रिक पास या इंटर पास होता है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है एमआर को, और एमआर डॉक्टर को दवाई बता रहा है कि ये रिसर्च हुआ, वो रिसर्च हुआ। रिसर्च करने वाला कौन है? किसी को पता नहीं। तो ये जो त्रासदी हो रहा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ इन द नेम ऑफ रिसर्च, इसको आप गहराई से समझिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है। आपको बीमारी, कठिन बीमारी के नाम पे और कॉम्प्लिकेट बीमारी के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे काफ़ी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जो बीमारी ठीक हो सकता था उसमें लोग पैरालिसिस मार रहा है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इस इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं करना है, ये कोई नेचुरोपैथी की बात नहीं है, ये एलोपैथिक के ही वैज्ञानिकों ने बताया है। जो भी डॉक्टर लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग एनालिसिस करते हैं, उन लोगों का रिपोर्ट है कि इस समय कोई इमरजेंसी हो जाए, खास करके ब्रेन हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई क्लॉटिंग हो जाए या कुछ इस टाइप का बात हो जाए इमरजेंसी, उस दौरान ब्रेन का ऑपरेशन नहीं होना। कम से कम ऑपरेशन होना चाहिए। यदि ऑपरेशन हो भी कोई वजह से तो कम से कम 3 महीना बाद होना चाहिए। ये स्थिति है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जिन लोगों को ब्रेन में कोई भी बीमारी है, ये तो हेमरेज की बात हुई, लेकिन किसी का ब्रेन में यादाश्त कम है, किसी को देह कांपता है, आप देखते होंगे, चलने पर अचानक ही डिप्रेशन हो जाता है, चलने का कोशिश करता है तो वो अचानक ही वो डर जाता है आदमी। पार्किंसन डिजीज बोलते हैं इसको। आदमी चलना चाहता है तो देह कांपने लगता है, तो पार्किंसन डिजीज हुआ। और भी मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ब्रेन में बहुत सारा रोग है जिसमें पैरालिसिस होता है। और जितना भी ब्रेन का बीमारी है सबको लाइलाज बनाए हुए है। अभी प्रेजेंट एलोपैथी जो है ब्रेन के हर एक बीमारी को लाइलाज बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का कोई इलाज वहाँ पर डेवलप ही नहीं हुआ। और वो लोग जो दवाई बेच रहा है, बेसिकली कोई तरह का एंटी डिप्रेसेंट या जो ब्रेन को बंद करने का दवाई जो सब चल रहा है, उससे ब्रेन ठीक नहीं हो रहा है किसी का। आप समझिए, ये बेसिकली डेवलप हुआ था पागल का इलाज के लिए। कुछ दवाई बना था आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले, अभी नहीं, अभी से 100 साल पहले पागलपन का जब दौरा पड़ता था तो उसको शांत करने के लिए ट्रांकुलाइजर दवाई बना था। वही ट्रांकुलाइजर जंगल में भी यूज होता है हाथी उथी को कंट्रोल करने के लिए। उसी ट्रांकुलाइजर का अलग अलग फॉर्म है अभी का दवाई में कोई तरह का रिसर्च नहीं हो रहा है, ना ही कोई रिसर्च हुआ, ना ही कोई विज्ञान है, ना कोई वैज्ञानिक है। ये झूठ कहा जाता है कि विज्ञान का ये वैज्ञानिक हम लोगों के पास है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर के पास ये नॉलेज नहीं होगा कि कौन वैज्ञानिक, कौन सा रिसर्चर ये सब रिसर्च करके दवाई बता रहा है। जितना भी एमआर लोग घूम रहा है मार्केट में, पता कर लीजिए कि उसको कौन सिखाता है दवा कैसे लिखना है, वो दवा के बारे में कौन बताता है। तो दवा कंपनी का किरानी एमआर को सिखाता है, एमआर डॉक्टर को बताता है। यही साइकिल चल रहा है। इसमें रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये सब का कहीं रोल नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि रिसर्च बेस्ड हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये टोटल झूठ बात है। कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। और यदि कोई साइंस है तो वो नेचुरोपैथी है, और जिससे कि बीमारी ठीक हो रहा है। इसीलिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे। धन्यवाद।